टॉक्सिगर मॉस्क से फ्री होने के बाद अगला जो पॉइंट है वो है शख्शन मॉस्क। तकरीबन 5 मिनट के बाद ही हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। गाड़ी हमने पार्क कर दी है। 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। शाह हमदान रोड कहलाता है जिस रोड पे ये शख्शन मॉस्क बनी हुई है। और ये दरख्त को मैं देख रहा हूँ तो काफी बड़ा मुझे लग रहा है और काफी ऊंचा बना हुआ है, काफी सालों पुराना भी लग रहा है। जहाँ तक बात खबलों की करें तो क्राइम के अंदर बिल्कुल जीरो के ऊपर है ये, यानी यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं और काफ़ी हैप्पीली आपसे बात करेंगे और ऐसा लगेगा जैसे आप अपनों में ही घूम रहे हैं, अपनों से ही बातें कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे लोग हैं खबलों की। मैं पर्सनली यहाँ से बहुत इंस्पायर हूँ इनकी बिहेवियर से। खैरियत। ये पौने 800 साल की तारीख़ी मस्जिद है। 783 हिजरी में इस मस्जिद की बुनियाद रखी। जो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, वो हमदान ईरान के रहने वाले थे। वो बादशाह का बेटा था, हाफिज़ कुरान थे। उसने अपनी बादशाहत को छोड़कर अल्लाह की राह में तबलीग के सिलसिले में वहाँ से कश्मीर तशरीफ़ लाया। तो कश्मीर से ये संगला पहाड़ों से बल्तिस्तान तशरीफ़ लाया। तकरीबन पौने 800 साल कबल 783 हिजरी की बात है। उस वक़्त पूरे बल्तिस्तान बुद्ध मत थे, बुद्धिस्ट थे। ये तारीख में लिखा यहाँ बुद्धिस्ट के एक टेम्पल बना हुआ था। उस टेम्पल के ऊपर उन्होंने लोहे का एक घोड़ा बना हुआ था, उसको वो लोग पूजा करते थे, बुद्धिस्ट के लोग। जब मुबलिग इस्लाम जो अमीर कबीर सैयद हमदानी यहाँ तशरीफ़ लाए, उनके साथ मुबैसा मुकलमा हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कलमा पढ़ें। तो बुद्धिस्ट के पेशवा ने कहा हमें कोई मौजदा करामात दिखाए तो हम भी कलमा पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने एक मेटल का एक घोड़ा बना हुआ है, उसको लोहा ला के आग की तरह हम गर्म कर देंगे। अगर आपके कलमे में कुछ ताकत है तो वो गर्म वाली घोड़े के ऊपर सवार हो के फ़िज़ा में इस खपलू को रौन कर दें, चक्कर मारे। उस चैलेंज को वो अल्लाह के वली ने कबूल करने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के वो गर्म वाली घोड़े के ऊपर सवार हो के फ़िज़ा में चक्कर मार के जब यहाँ तशरीफ़ लाए, तो वो बुद्धिस्ट के जो पेशवा थे उसको लमा कहते थे। वो जादू करते थे, वो टोना करते थे, वो आसमान की तरफ उड़ने लगा। ये तारीख़ की किताब लिखा। तो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जूते को आसमान की तरह छोड़ा, तो वो बुद्धिस्ट के सर पर मारते हुए उसको वापस लाया। लाने के बाद उन्होंने कलमा पढ़ी। कलमा पढ़ने के बाद इस मस्जिद के संगे बुनियाद रखी। इसका नाम रखा है शख्चन। तो शख्चन कहते हैं हमारे बस्ती लैंग्वेज में अदरक को कहते हैं, गोर को कहते हैं। तो पुराने ज़माने में यहाँ कोई आमद रफ नहीं थे, कोई हुक्मरान नहीं थे। लोगों के छोटे छोटे तनाज़ात होते थे। वज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज से नफिल पढ़ने के बाद जामिया मस्जिद चखचन की कसम खाते तो उस वक़्त फ़ैसला हो जाता है। जिसने हक़ पर कसमें खाए उसको कुछ नहीं होती, जिसने नाहक़ पर कसमें खाए उसको दिनों मिनटों के अंदर अल्लाह ताला किसी न किसी तरीक़े से उसको सज़ा दिखाता है। तो क्योंकि मुतबरिक जगह है, उन्होंने अपने साथ मेमार तरकान लेके आके बावजूद इस मस्जिद की तामीर की। ये सारे नक्श निगारी भी उसी ज़माने का है। इनकी जो पेंटिंग रंग रोगान बान हुआ अंदर एक है। तो ये सारे लकड़ के बनी हुई मस्जिद है। इसमें कोई भी डिफेक्ट हो, कोई भी मसला हो, अल्लाह से दुआ मांग के चले जाते, इंशाअल्लाह उसकी हाजत पूरी हो जाती है। लोगों का इतिक़ाद है क्योंकि अल्लाह के वलियों ने बावजूद इस मस्जिद की तामीर की। तो इस मस्जिद के अंदर तहज्जुद की नमाज़ होते हैं, 5 वक़्त जमात होते हैं, ईदें होते हैं, तरावियाँ होते हैं, इतिकाफ़ नशीनी होते हैं। तो ये इस मस्जिद की हिस्ट्री के साथ यहाँ अमन है, सुकून है, कोई टिकटी नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई क्राइम नहीं, कोई मजहबी इशू नहीं है। इस्लाम चाहता है, कलमा चाहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह चाहता है। माँ बहनों बच्चों के साथ दुआ सलाम करते हैं। यहाँ का एक कल्चर है। यहाँ के रास्ते में यहाँ के फल जहाँ नज़र आए इंजॉय कर सकते, खा सकते, ले सकते बगैर चार्ज के। यहाँ का एक कल्चर है।
تو اللہ کی وجہ سے ایک امن اور سکون والی جگہ، اتنے معاشیت اتنے فیکٹری تو نہیں لیکن سکون والی جگہ ہے. تو آپ کو ہم اس مسجد کی میں اس مسجد کے نائب امام ہوں. ہم 400 سال سے ہمارا آبا و اجداد اس مسجد کی امامت خطابہ سنبھالا ہوا ہے. تو اب ہمارے مہمان سمجھ کے آپ کو ہم نے تھوڑا اس کی ہسٹری بتایا. تو آپ کے لیے تھوڑا دعا بھی اوپر جانا ہے، نہیں جانا سر؟ جائیں گے ابھی، بس آپ نماز وضو بنا کے اوپر جائیں گے. اچھا، تو آپ کے لیے دعا بھی کرنا تھا. تو ادھر تھوڑا مناسب نہیں تھے، اوپر سے آپ نہیں اوپر ہی نہیں.